हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्न संग्रह 8.1 के सवाल देखने वाले हैं। बहुत ही आसान है। इसमें 3 ही प्रकार के सूत्र का उपयोग करना है। साइन थीटा बराबर सम्मुख भुजा बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर संलग्न भुजा बटे कर्ण और टेन थीटा बराबर सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। तो सवाल हम देखते हैं। सवाल ये किताब का ही डायग्राम दिया गया है, हल करने के लिए इसे बनाया गया है। एग्ज़ाम में अगर डायग्राम छप के आया है तो बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी हम फेयर नोटबुक में हल कर रहे हैं तो आप लोग ज़रूर डायग्राम बनाइए जो प्रश्न का दिया गया है। तो त्रिभुज PRQ एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण कोण आर पर 90 अंश का निशान बना हुआ है। तो इसके सामने वाली भुजा कर्ण हो गई और थीटा के रूप में 2 अलग अलग प्रकार के कोण लिए गए हैं। साइन P निकालना है, कॉस Q निकालना है, टेन P निकालना है और टेन Q निकालना है। तो थीटा कभी P पर निशान बना है और कभी Q पर। तो जैसे पूछा जाएगा वैसे सूत्र के हिसाब से सम्मुख और संलग्न भुजा थीटा के लिए बदलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं। त्रिभुज PRQ में कोण R बराबर 90 अंश है। तो साइन हमें P निकालना है। तो साइन P के लिए पहले सूत्र साइन थीटा का लिखेंगे यहाँ पर कारण में कि सम्मुख भुजा बटे कर्ण होता है। तो साइन P के लिए सम्मुख भुजा क्या हो गया RQ बटे कर्ण क्या है हमारा PQ। तो साइन P बराबर RQ बटे PQ। फिर कॉस Q के लिए कॉस थीटा का सूत्र लिखेंगे संलग्न भुजा बटे कर्ण और कॉस Q देखेंगे तो यह है सामने भुजा और उसकी संलग्न भुजा है QR बटे QP। और उसके बाद हम अगला लगाते हैं क्वेश्चन टेन P के लिए। टेन का सूत्र है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। तो P पर यहाँ हाथ रखेंगे और देखेंगे ये सम्मुख भुजा और ये संलग्न भुजा, तो उत्तर हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर टेन Q का सूत्र हमने लिखा ही है। टेन Q पर हाथ जहाँ कोण बोलना है ना वहाँ पे तुम्हें हाथ रखना है, फिर वो हाथ हटाना ही नहीं है, उंगली हटाना नहीं। जैसे पेन रख दो और फिर जैसे ही रखा तो तुम्हें पता चल जाता है ये सामने वाली भुजा है और ये संलग्न भुजा है। तो इसलिए कभी भी किसी भी कोण को पूछो वहाँ आप पेन या पेंसिल या उंगली ज़रूर रखो। तो टेन Q के लिए हो गया RP बटे RQ। तो इस तरह से हमारा ये पहला पूरा हो चुका है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिए। अब हम सेकंड सवाल पे, 4 सवाल दिया गया 8.1 में। तो ये सेकंड सवाल का डायग्राम दिया गया है। तो ये भी समकोण त्रिभुज है XYZ और यहाँ पर साइन X tan Z cos X tan X निकालने के लिए बोला है और साथ में तीनों भुजाओं पे मान A B C के रूप में लिखा हुआ है। तो हम शुरू करते हैं। 90 के सामने वाली भुजा को कर्ण लिख दिया है, बाकी सम्मुख और संलग्न बदलते रहेंगे। तो सूत्र हम जानते हैं, साइन का सूत्र क्या है यहाँ मैं लिख देती हूँ, एक बार तो लिखना ही चाहिए, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो ये सूत्र हमारा हो गया कारण के रूप में। तो जैसे मैंने सूत्र लिखा तो साइन X के लिए साइन X पर उंगली रखना है या पेन रखना है। तो सम्मुख भुजा हमारा क्या YZ है और कर्ण है XZ। फिर उसका मान रख दिया A बटे C, ये पहला उत्तर आ गया। फिर tan Z, tan का सूत्र लिखते हैं, tan थीटा बराबर होता है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। ये सूत्र कारण में दे दिया। फिर tan Z यहाँ पर है तो उसका सम्मुख भुजा हो गया YX और संलग्न हो गया YZ और उसका मान रख दिया। तो जहाँ जहाँ उत्तर आ रहा है उसको बॉक्स बनाते जा रहे हैं। फिर cos X का भी सूत्र लिखते हैं, cos थीटा वाला जो हम पढ़े थे, संलग्न भुजा बटे कर्ण। फिर उसका सूत्र cos X के लिए, फिर X पर रखना है अपना उंगली और देखना है कि ये तो सम्मुख है तो संलग्न बोलना है YX बटे हो गया XZ। संलग्न बटे कर्ण बोल दिया, उसका मान रख दिया तो ये आ गया cos X मान। tan X के लिए फिर X पर उंगली रखना है, सम्मुख बटे संलग्न, तो मतलब YZ बटे XY आएगा और उसका मान रख दिया। इस तरह से ये दूसरा सवाल भी हल किया। बहुत ही आसान सवाल है, बस सूत्र याद रखना है और सूत्र कारण में देते हुए उत्तर लिखते जाना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरे सवाल में पुनः एक समकोण त्रिभुज दिया गया है जिसमें एक कोण 90 अंश है
एक कोण LMN है जिसमें M जो है कोण M 90 अंश, कोण L 50 अंश और कोण N 40 अंश दिया है। और साइन 50, कॉस 50, tan 40, कॉस 40 निकालने के लिए बोला गया है। तो हम सूत्र लिखते हैं साइन थीटा का सम्मुख भुजा बटे कर्ण दिया है, ये लिख लिया। फिर लिखेंगे साइन 50 जो निकालना है, तो 50 पर अपना पेन रखना है यहाँ से, तो और उसका सम्मुख भुजा हम देखेंगे तो क्या है MN बटे LN, तो ये आ गया उत्तर। नेक्स्ट है कॉस 50, कॉस 50 पर उंगली रखते हैं तो संलग्न आ गया, सूत्र यहाँ लिखा है संलग्न भुजा बटे, तो संलग्न हो गया LM और ये हो गया कर्ण। कर्ण चाहिए तो लिख सकते हैं क्योंकि कर्ण बदलता नहीं है। नेक्स्ट tan 40 देखें तो tan 40 पर अपना पेन रखना है, ये हो गया सम्मुख और ये संलग्न हो गया तो LM बटे MN, और यहाँ पर सूत्र कारण में दे दिया है, ये सूत्र कारण के रूप में देना है। फिर cos 40, cos 40 पे रखना है, ये सम्मुख हो गया तो सम्मुख नहीं लेंगे संलग्न लेंगे MN बटे ये कर्ण। तो इस तरह से तीसरा सवाल भी हल हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही आसान सवाल है, आसानी से कर सकते हो अगर सूत्र याद हो तो। फिर ये जो चौथा सवाल है इसमें एक साथ दो दो समकोण त्रिभुज है, कठिन नहीं है, बस दो दो समकोण त्रिभुज है तो दो दो थोड़ा सा उत्तर निकालना होगा। तो इस त्रिभुज में कोण PQR 90 अंश है, कोण PQS 90 अंश है, कोण PRQ अल्फा है और कोण QPS थीटा है, ये माने दिया। निकालना क्या है साइन अल्फा कॉस अल्फा टैन अल्फा, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा। और इसमें क्या मैंने किया पहले सूत्र लिख ली, तो इससे आधा आधा नंबर हमें सूत्र पे मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने सूत्र साइन थीटा सम्मुख भुजा बटे कर्ण, कॉस थीटा संलग्न भुजा बटे कर्ण, टैन थीटा सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। फिर त्रिभुज PQR, किस समकोण त्रिभुज दो है तो पहला त्रिभुज लिखना है, त्रिभुज PQR में कोण PQR 90 अंश है, तो साइन अल्फा कहाँ है वहाँ पे हमें उंगली रखना है यहाँ पर, और उसका सम्मुख भुजा देखना है। तो सम्मुख भुजा हमारा क्या है PQ और ये कर्ण है, तो कर्ण जो बदलता नहीं है ना वहाँ ऐसे ही पहले से लिख दो, ये कर्ण है, इस त्रिभुज के लिए ये कर्ण है, तो कर्ण का नाम ले लिया हमने PR, तो ये पहला उत्तर आ गया। कॉस अल्फा यहाँ हाथ रखेंगे तो ये कॉस अल्फा के लिए ये सम्मुख भुजा हो गया, ये हो गया संलग्न भुजा, तो फिर RQ बटे PR आएगा। टैन अल्फा के इधर फिर से आएंगे तो ये सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, PQ बटे RQ, तो ये हमारे तीन मान आ गए, साइन अल्फा कॉस अल्फा टैन अल्फा। नेक्स्ट हम दूसरे त्रिभुज PQS में चलते हैं, कोण PQS 90 अंश है, सूत्र हमने पहले से लिखा ही है, वो कारण देते हुए जाएंगे। साइन थीटा निकालते हैं, तो साइन थीटा का उत्तर डायग्राम में आप देखेंगे तो सम्मुख भुजा QS है और कर्ण PS है। कॉस थीटा में संलग्न भुजा PQ है, थीटा के संलग्न PQ आ रहा है और कर्ण है PS, और टैन थीटा में सम्मुख भुजा है और संलग्न भुजा। तो इस तरह से हमारे 8.1 के सारे सवाल हो गए।